हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने अपनी पहली क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं अंतिम खाते, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनल अकाउंट। इसे स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर जब आप खुद करोगे तो खुद कहोगे कि मैजिकल तरीके से आ गया। देखते हैं अंतिम खाते से आशय। वे खाते जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को तैयार किए जाते हैं उन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 खातों और एक विवरण पत्र का निर्माण करते हैं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 खाते होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि केवल 2 खातों का और एक विवरण पत्र का निर्माण हम करते हैं, ठीक। पहला है व्यापार खाता, जिसे इंग्लिश में हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। दूसरा है लाभ हानि खाता, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तीसरा है आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। 2 खाते हैं और एक आर्थिक चिट्ठा जो स्थिति विवरण है। इसके जरिए हम इसे सीखते हैं। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे को अगर हम ध्यान से सोचें तो इससे हम अपनी फैमिली से टच करते हैं। जैसे मम्मी की रसोई, घर में मम्मी खाना बनाती हैं, हम इससे खाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इसमें जोड़ते हैं। व्यापार खाता बिल्कुल माँ की रसोई की तरह है। जैसे किचन में मम्मी काम करती है, खाना बनाती है, तो ये मान लो जिस तरीके से मम्मी किचन में काम करती हैं उसका लेखा हम व्यापार खाते में करते हैं। मम्मी किचन में काम करती हैं, उन्होंने क्या क्या चाहिए, राशन चाहिए, सामान चाहिए, राशन चाहिए, सामान चाहिए। आइए हम इसमें राशन पानी का हिसाब किताब लगाते हैं। एक और बात बता दूँ, अगर मम्मी पापा राशन पानी ला के भी दे देते हैं तो मम्मी ये तो नहीं है किसी कनस्तर में रख दे, नहीं, क्या करती हैं, अलग अलग करती हैं सामान को और बॉटलों में और या डिब्बे में रखती हैं, क्योंकि हर सामान व्यवस्थित हो जाए। उसी प्रकार से हम व्यवस्थित जो रसोई होती है उससे व्यापार खाते के लिए व्यवस्थित करके अपनी अपनी जगह पहुंचाना है। जानते हैं हम पहले व्यापार खाता किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। जिस खाते में व्यापार में हुए क्रय विक्रय तथा उनसे संबंधित बातों का विवरण लिखा जाता है उसे हम व्यापार का खाता कहते हैं। ये व्यापार का कारखाना होता है, जिससे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फैक्ट्री होता है। ये व्यापार का कारखाना होता है, जिसे हम इसे फैक्ट्री कहते हैं। इसमें कारखाना संबंधी व्ययों का लेखा किया जाता है। इसमें कारखाना संबंधी व्ययों का लेखा किया जाता है। अब उत्पादन व निर्माण संबंधी व्ययों का लेखा भी इसमें किया जाता है। अरे अगर जब हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, निर्माण करते हैं, तो उन सभी का व्यय किस में करते हैं, इसी में। फ्री में थोड़ी ना होता। प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यय यानी कि जो वस्तु पर होते हुए दिखे वो प्रत्यक्ष है और जो ना दिखे वो अप्रत्यक्ष है। जैसे फैक्ट्री में एक वस्तु का निर्माण करने में 10 मजदूर लगे हैं, उनको जो सैलरी दी जा रही है वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन उस फैक्ट्री की देख रेख के लिए जो धनवान बैठा हुआ है सुरक्षा के लिए, उसको नहीं मिलेगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी तनख्वाह मिलती है, ठीक। अब एक कारखाने हेतु क्रय संबंधी व्ययों का लेखा किया जाता है। जब इसे करते हैं तो शकल लाभ और शकल हानि ज्ञात करते हैं। ये आया हमारा व्यापार खाते का प्रारूप। अब इसे मैं इसको मम्मी की रसोई से कंटेन करती हूँ। अब सुबह आप मम्मी के पास जाके कहती हो, मम्मी आप मुझे खाना बना के दो, तो मम्मी कहती है ठीक है, अभी मैं आपको खाना बना के देती हूँ। वो किचन में खाना बनाने के लिए जाती हैं और दिखती हैं कि किचन में तो सामान पानी है ही नहीं है, तो जाती हैं मम्मी के पापा के पास, सांप पर्ची बना के देती हैं और कहती हैं ये सामान ला के मुझे दो। अब पापा वहाँ गए, गाड़ी से गए, किसी लेकर आए, जो भी खर्चा हुआ वो इसमें लगेगा।
राशन पानी लेके आए, और राशन पानी लेके आए उन्होंने दाल सारी चीज़ व्यवस्थित कर और दाल निकाली और दाल पकाने रख दी। दाल बन गई, कटोरी में रख के तुम्हें दे देगी? नहीं। क्या ऐसे तो नहीं देंगी, रोटी भी देंगी और भी चीज़ों का तैयार करेंगी। इसी बीच में कोई रिश्तेदार आ गया तो उसके लिए तो स्पेशल भी करेंगी दाल में। हो सकता है उसमें देसी घी का तड़का लगा दें, कुछ और बढ़िया कर दें, हलवा बना दें देसी घी, कुछ भी अच्छा कर दें। अगर दाल और रोटी बन के तैयार हो जाती हैं, इसमें फिर मम्मी सलाद और रायता वगैरह भी दे दें, तो जब जो खर्चा इस दाल में हमारा आएगा वो व्यापार खाते में आएगा। व्यापार खाते में आइए, आज हम व्यापार खाते को कैसे बनाएंगे यहाँ हम समझेंगे। ये आ गया आपका व्यापार खाते का प्रारूप। इसी तरीके से आपको व्यापार खाता, ये है आपका व्यापार खाता। इधर ट्रेडिंग अकाउंट, और इसमें फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ आपको जो भी है 31 दिसंबर जो भी है वहाँ डेट हम डालेंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स यहाँ होता है आपका डेबिट और ये क्रेडिट, यहाँ सारे व्यय होते हैं, यहाँ इनकम होती है यानी कि प्रॉफिट का। ठीक है, ये अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, अब मैं इसको आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।